आज मैं अपने किए हुए बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वर्कआउट को रैंक करूंगा फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड और जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा बायोमैकेनिक्स और लीवर सिस्टम कैसे काम करता है ह्यूमन बॉडी में। मैं आपको कोशिश करूंगा सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज जिसको मैंने डाला है रैंक 1 पे, एल्बो सपोर्टेड डंबल बाइसेप कर्ल। इसमें एल्बो फिक्स रहती है और शोल्डर एक्सटेंडेड पोजीशन में रहता है, जिसमें चीटिंग का कोई चांस नहीं बनता। बायोमैकेनिक्स की बात करें तो मूवमेंट एल्बो फ्लेक्शन है। लीवर सिस्टम यहाँ पे थर्ड क्लास लीवर है। एल्बो फल्क्रम बाइसेप फोर्स जनरेट कर रहा है और डंबल लोड एंड पे है। इसका मतलब है कि मैकेनिकल डिसएडवांटेज है, यानी कि मसल को ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सेकंड रैंक पे मैंने रखा है बारबल इजेड बाइसेप कर्ल्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग हैवी लोड यूज कर सकते हैं, जो ओवरऑल मास बिल्ड करने में हेल्प करता है। ग्रिप थोड़ी सी कंफर्टेबल है क्योंकि मैंने यहाँ पे इजेड बारबल यूज करा है। बायोमैकेनिक सेम है, एल्बो फ्लेक्शन। लीवर सिस्टम फिर से थर्ड क्लास लीवर सिस्टम है, जिसमें मसल्स बीच में फोर्स लगा रही है और वेट हाथ के एंड पे है। मैकेनिकल डिसएडवांटेज की वजह से मसल्स पे काफी हाई टेंशन रहता है। इसको एक्सरसाइज को आप और भी इफेक्टिव बना सकते हैं। ऊपर जाते हुए 2 तक काउंट करें, नीचे आते हुए 3 तक काउंट करें, फिर देखिए कितना चेंज आता है। थर्ड रैंक मैंने दी है डंबल हैमर कर्ल्स को। इसमें ग्रिप हमारी न्यूट्रल होती है, जिसमें ब्रेकियालिस और ब्रेकियोरेडियालिस ज्यादा वर्क करते हैं, जो आर्म को थिकनेस देता है। बायोमैकेनिक्स एल्बो फ्लेक्शन और ग्रिप चेंज होने की वजह से मसल एम्फेसिस चेंज हो जाता है। लेवर सिस्टम यहाँ भी थर्ड क्लास है और मैकेनिकल डिसएडवांटेज मेंटेन रहता है। मैंने हैमर कर्ल्स को थर्ड रैंक इसलिए दी है क्योंकि ये डायरेक्टली बाइसेप्स को नहीं टारगेट करता, बल्कि ब्रेकियालिस को ज्यादा ट्रेन करता है, जो आर्म की थिकनेस बढ़ाता है, बट पीक उतनी इफेक्टिवली नहीं ट्रेन करता। फॉर ट्राइसेप्स रैंक 1 सिंगल आर्म डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। ये सबसे इफेक्टिव ट्राइसेप की एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें आर्म ओवरहेड पोजीशन में होता है, जिससे ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड मैक्सिमम स्ट्रेच में रहता है। स्ट्रेच पोजीशन से सबसे ज्यादा ग्रोथ मिलती है। बायोमैकेनिक्स एल्बो एक्सटेंशन है विद शोल्डर फ्लेक्शन। लीवर सिस्टम यहाँ भी थर्ड क्लास लीवर है। एल्बो फल्क्रम, ट्राइसेप बीच में फोर्स जनरेट कर रहा है और डंबल लोड एंड पे है। मैकेनिकल डिसएडवांटेज की वजह से मसल्स को ज्यादा फोर्स जनरेट करना पड़ रहा है, जो हाइपोट्रोफी के लिए अच्छा है। रैंक 2 पे है रेजिस्टेंट बैंड ट्राइसेप पुश डाउन। इस एक्सरसाइज में जैसे जैसे तुम बैंड को नीचे पुश करते हो, रेजिस्टेंट बढ़ता जाता है, जो पीक कॉन्ट्रैक्शन को बहुत स्ट्रांग बनाता है। बायोमैकेनिक्स एल्बो एक्सटेंशन है। लीवर सिस्टम यहाँ भी थर्ड क्लास है, लेकिन रेजिस्टेंट बैंड की वजह से इसका रेजिस्टेंट प्रोफाइल डिफरेंट हो जाता है। नीचे जाते जाते टेंशन इंक्रीज होने लगती है और ऊपर आते आते नॉर्मल। थर्ड रैंक पे मैंने रखा है डंबल ट्राइसेप किक बैक्स। इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम यह है कि टेंशन सिर्फ एंड रेंज पे आता है, मतलब जब आपका हाथ पूरा एक्सटेंड होता है। बायोमैकेनिक एल्बो एक्सटेंशन है। लीवर सिस्टम फिर से थर्ड क्लास लीवर सिस्टम है, लेकिन यहाँ मूवमेंट आर्म स्टार्ट में ही छोटा होता है और एंड में बड़ा हो जाता है, इसलिए पूरी मूवमेंट में कांस्टेंट टेंशन नहीं मिलती, जो इस एक्सरसाइज को इतना इफेक्टिव नहीं बनाता ट्राइसेप्स के लिए। ओके, सो अब बात करते हैं फोर आर्म्स के, जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है रिवर्स बारबल कर्ल्स। क्यों? क्योंकि एक तो ये प्रोनेटेड ग्रिप में होती है, जिससे फोर आर्म्स के आउटर मसल्स यानी एक्सटेंसर्स और ब्रेकियोरेडियालिस स्ट्रांगली एक्टिवेट होते हैं। ये एक्सरसाइज फोर आर्म को थिकनेस और बैलेंस लुक देती है। अगर मैं बायोमैकेनिक्स की बात करूं, तो मूवमेंट मेनली एल्बो फ्लेक्शन है विथ रिस्ट स्टेबलाइजेशन। लीवर सिस्टम यहाँ भी थर्ड क्लास लीवर है, जिसमें एल्बो फल्क्रम का काम कर रही है। फोर आर्म्स की मसल्स बीच में लोड जनरेट कर रही है और बारबल लोड एंड पे है। मैकेनिकल डिसएडवांटेज होने की वजह से मसल्स पे अच्छा टेंशन आ रहा है। सेकंड रैंक पे है बारबल रिस्ट कर्ल्स। ये फोर आर्म की इनर मसल्स यानी फ्लेक्सर्स को ज्यादा टारगेट करती है, जो कि ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। बायोमैकेनिक्स यहाँ पे रिस्ट फ्लेक्शन है। लिवर सिस्टम छोटा है क्योंकि मूवमेंट रिस्ट जॉइंट पे हो रही है, लेकिन थर्ड क्लास लिवर सिस्टम फॉलो हो रहा है। इसमें कंट्रोल मूवमेंट से आइसोलेशन मिलती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ आपको सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अगर आप घर पे वर्कआउट करते हैं विद फ्री वेट्स तो आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन कौन को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, मतलब उसको लास्ट में प्रेफरेंस दे सकते हो। तो चैनल को जरूर फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जरूर शेयर कर ले, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।